हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है त्रिभुज चैप्टर को पढ़ेंगे और एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ इस चैप्टर की गहराइयों के बीच हम लोग तैरना सीखेंगे। मेरा ये मानना है कि अगर आपको कुछ भी नहीं बुझने आता है तो भी अगर आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया जाए त्रिभुज का तो आप बहुत ही आसानी से इस चैप्टर को कर ले जाओगे। तो आइए बेसिक कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। कुछ चूँकि ज्योमेट्री का चैप्टर है तो कुछ ज्यामितिक आकृतियाँ जैसे वृत्त, आयत, वर्ग, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। उस सब को जानते हुए इस चैप्टर को हम थोड़ा सा डिटेल की ओर ले जाएंगे। तो बने रहें इस वीडियो में और आराम से एकदम मस्त देखते रहें, समझते रहें। तो चलिए, सबसे पहले देखिए इस चैप्टर का नाम है त्रिभुज। लेकिन इस चैप्टर को जो हम लोग पढ़ेंगे ये क्लास 10th का एक चैप्टर है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग ये समझते हैं कुछ आकृतियों के बारे में। आकृतियाँ जो होती है बहुत सारी होती हैं। आकृतियाँ जो होती है इसमें अगर हम लोग तुलना करें, तुलना मतलब होता है कंपैरिजन। तो अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे, दो आकृति का कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन का तुलना करने का दो आधार होता है। या तो आकृतियाँ आपस में समरूप होती हैं या तो आपस में वो क्या होगी, सर्वांगसम होगी। दो समान दिखने वाली आकृतियां, देखो आकृतियां तो दो तरह की होगी, समान और असमान। ठीक है ना? जैसे कहेगा एक वृत्त बना देगा फिर वृत्तें बना देगा, तो ये समान दिखने वाली आकृति है। ये या तो समरूप होगी या फिर सर्वांग सम। लेकिन एक बना दिया आयत और एक कौन सी बना दिया, वृत्त, तो असमान आकृति की बात हम नहीं करते हैं। दुनिया का हर असमान आकृति न तो का क्या होगा, ना तो समरूप होगा और ना ही वो क्या होगा, सर्वांग सम। समझ गए? जना कहेगा कि बताओ वर्ग और वृत्त ये क्या होगा, तो ना तो ये समरूप होगा ना होगा सर्वांग सम, क्योंकि दोनों असमान आकृति है। लेकिन वहीं अगर बात करेगा समान आकृति का, तो ऐसा आकृति जिसमें क्या होता है, समरूप का मतलब देखिएगा ध्यान से एकदम। समरूप का मतलब है कि जैसे ये आकृति है, इसी को बस खाली जूम कर दिया या फिर इसी को बस खाली जूम जूम आउट कर दिया या फिर जूम आउट करके छोटा बना दिया। जना ये आर है और ये मान लीजिए कैपिटल आर है और ये मान लीजिए स्मॉल आर डैश है, तो ये क्या है, वृत्त है। अब वृत्त में तो कोई भी वृत्त को बड़ा या छोटा करिएगा तो आर खाली बढ़ता है, यानी कि त्रिज्या बढ़ता है। दुनिया में सब वृत्त क्या होता है, समरूप होता है। दुनिया का हर वर्ग, वर्ग को भी आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। दुनिया का हर वर्ग क्या होगा, समरूप। दुनिया में जितना भी आयत होगा, आयत भी क्या होगा, समरूप, क्योंकि सब का रूप एक के समान है। वृत्त किसको कहते हैं, जिसका जितना भी वृत्त होगा दुनिया में सबका परिधि क्या होगा, 2 पाई होगा। सबका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, पाई स्क्वायर होगा। तो मतलब सब में समानता दिख रही है ना। ऐसे ही आप सिंपल समझ सकते हैं जूम आउट और जूम इन के कंसेप्ट से। लेकिन सर्वांशम का मतलब होगा और सब अंग बराबर, मतलब उसका परिमाप भी बराबर होना चाहिए, क्षेत्रफल भी बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। और भी सारी कैटेगरीज हैं। हम लोग यहाँ बेसिकली बात करेंगे त्रिभुज की। थोड़ा त्रिभुज पढ़ने से पहले समरूप और सर्वांगसम के कंसेप्ट को हम लोग अगर पढ़ने की कोशिश करने लगे तो फिर इसी में हम लोग देखिए कि भाई देखो, दुनिया में हर एक जो क्या होगा, असमान आकृति होगा, वो ना तो समरूप होगा वो ना तो सर्वांगसम होगा। और जो समरूप आकृति, जो समान आकृति होगा वो समरूप भी हो सकता है और क्या हो सकता है, सर्वांगसम। तो बहुत सारे चीज़ों के बारे में तो हमने पढ़ लिया। साथ ही हमने देखा कि दुनिया का हर वृत्त एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। दुनिया का हर वर्ग समरूप होगा, दुनिया का हर आयत क्या होगा, समरूप होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग खाली त्रिभुज में यही कंपैरिजन करेंगे। अब देखिए, हम यहाँ पर बना लेते हैं दो त्रिभुज। एक का नाम देते हैं ABC और एक का नाम देते हैं मान लीजिए PQR। अब देखिए ये दो त्रिभुज हैं। अब इसी त्रिभुज को मान लीजिए हम छोटा किए तो ये वाला त्रिभुज बन गया, लेट्स सी XYZ। ठीक है ना? तो ये त्रिभुज है। अब देखिए इस त्रिभुज में क्या है ना, कि हम ये मतलब हमें गिवन डेटा जो दिया हुआ है, गिवन डेटा का मतलब होता है जो आपको दिया है।
दिया है कि ये वाला कोण मान लीजिए 1 जो है इस कोण के बराबर है, ठीक है ना, और दिया है कि ये वाला जो एंगल है 2 ये इस एंगल के बराबर है, और ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है। ठीक इसी तरह 1 एंगल जो है वो इसके बराबर है, 2 एंगल जो है इसके बराबर है, और 3 एंगल जो है वो इसके बराबर है। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज का आकार लगभग समान दिख रहा है। अगर ये कन्फर्म हो जाए, देखिए इसका कोण जो है वो संगत कोण तो बराबर ही है कि इसका कोण एक जो है इसके कोण से बराबर है, यानी कि इसकी तीनों भुजा इसके किसी न किसी तीनों भुजा के क्या है बराबर है। लेकिन अगर ऐसा भी दे दे कि ए बी भी बराबर है किसके पी क्यू के, ठीक है ना, ए बी भी बराबर है किसके पी क्यू के। अच्छा ये बराबर का कंसेप्ट कैसे होता है वो हम आपको बताते हैं थोड़ा सा, पहले यहाँ पर देख लीजिए। अब देखिए हम क्या करेंगे ना, किसी भी त्रिभुज के या किसी भी आकृति के बराबर कोण के संगत भुजा को देखेंगे। जैसे ये कोण है तो इसके संगत भुजा को, और इसको हम निकालने का एक छोटा सा ट्रिक जो कि आपको किताब में नहीं मिलेगा, हम आपको बताते हैं। जिस भी कोण के संगत का भुजा आपको त्रिभुज में निकालना हो उस कोने को ढक दीजिएगा, उसको ढकिएगा, जो बचेगा वही उसका क्या होगा संगत भुजा। देखिएगा यहाँ ध्यान से एकदम। अब यहाँ देखिए इस दोनों त्रिभुज में एक बात तो कंफर्म है बउआ, ये दोनों त्रिभुज का जो है भुजा तो बराबर नहीं है कि एक्स वाई बराबर ए बी नहीं होगा, लेकिन इसमें हो सकता है। अगर कंडीशन ये दे दिया जाए ना कि ए बी बराबर है पी क्यू के और बी सी बराबर है क्यू आर के और ए सी बराबर है पी आर के, तो आपको नहीं लगता इसी यही सेम त्रिभुज है ये भी, खाली ए बी सी के जगह नंबरिंग पी क्यू आर कर दिया। तो इस तरह के त्रिभुज को हम लोग कहते हैं सर्वांग सम त्रिभुज, कि इसका सब अंगे कौन सी है समान। एक ही त्रिभुज का जब नंबरिंग अलग अलग कर दिया जाता है बेसिकली तो वही हो जाता है सर्वांग सम, सब कुछ समान होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संगत कोण तो क्या है बराबर है, लेकिन संगत भुजा बराबर नहीं है। तो अगर संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, जैसे मान लीजिए ये अगर 2 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, और ये मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है और ये कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए अब अगर ये सर्वांग है तो 4 तो ये भी 4 ये भी 6 ये भी 10, तो ये तो बिल्कुल बता दिए सेम होगा। इसमें देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, 3 को 2 से गुना करेंगे 6, 5 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 10। यानी कि अगर अनुपात निकालें एक्स वाई अब बटा कौन सी ए बी, तो वैसे ही अगर अनुपात निकालें एक्स जेड अब बटा ए सी, और वैसे ही अगर वाई जेड अब बटा निकाले कौन सी बी सी, तो इसका भी मान कितना होगा 2/4 यानी 1/2, इसका भी 3/6 यानी 1/2, यानी सब का अनुपात का मान कितना है। तो इसका मतलब है ये दोनों ऐसे त्रिभुज हैं जिसका क्या है भाई संगत कोण बराबर है, और साथ ही इसका जो है संगत भुजा का अनुपात भी बराबर है। यानी संगत भुजा का अनुपात बराबर हो और संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, और अगर संगत कोण बराबर हो और संगत भुजा भी बराबर हो तो ये त्रिभुज क्या होते हैं तो सर्वांग सम होते हैं।